जिस जॉर्ज सोरोस की बुरी नजर भारत पर है, वो भारत से राष्ट्रवाद को मिटाने का सपना देखता है, जिसने कितने ही देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। राहुल गांधी उस भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन बनाए बैठे हैं और उसी के सुर में सुर मिलाए नजर आते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारतीय लोकतंत्र का अपमान हो या कश्मीर मुद्दा हो, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक ही तरह की भाषा बोलते नजर आते हैं, भारत विरोधी भाषा। सोरोस और राहुल का लोकतंत्र पर हमला। इसी साल फरवरी में जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करते हुए एक बयान दिया था। I may be naive, but I expect a democratic revival in India. हैरानी की बात तो ये है कि उसी के एक महीने बाद मार्च में राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में ये राग अलापा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. कश्मीर पर दोनों के एक से बोल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर ऐतिहासिक कदम उठाया और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। उसके बाद से यहाँ के विकास की रफ्तार तेज हो गई है। बड़ी सफलता इस साल यहाँ हुआ G20 कार्यक्रम का आयोजन रहा, जिसमें अनेकों देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सब के बावजूद भी राहुल को कश्मीर पर लिए गए फैसलों से आपत्ति है। वहीं जॉर्ज सोरोस भी अपने बयान से कश्मीर के मुद्दे पर भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर चुका है। In India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. जो आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपका हक, पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया। तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपको, जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। दोनों के टारगेट पर भारत के उद्योगपति। भारत में बढ़ते उद्योग और बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों पर निशाना साधने से बाज नहीं आते। जिस अडानी को राहुल दिन रात कोसते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में उन्हीं से बड़े बड़े निवेश लेते हैं। अंबानी अडानी का लाउड स्पीकर है नरेंद्र मोदी, समझो बात। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है। भारतीय उद्योगपति अडानी पर जॉर्ज सोरोस भी उसी तरह के आरोप लगाते नजर आया था जैसे राहुल गांधी लगाते हैं। Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. भारत के खिलाफ सोरोस और राहुल की भड़काऊ राजनीति। जिस तरह भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था, जॉर्ज सोरोस ने भी इसी नीति को अपनाते हुए भारत के अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश की थी। उसी राह पर चलते हुए राहुल गांधी भी सत्ता के लिए भड़काऊ राजनीति करने से नहीं चूके। Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Muslims are under attack in India. This is not wrong. चीन को राहुल गांधी और सोरोस का समर्थन। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अपने संबोधन में चीन की जमकर तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने चीन को शांति का पैरोकार बताया था। वहीं जॉर्ज सोरोस का 1980 में पहली बार चीन के साथ कनेक्शन का खुलासा हुआ था। पता चला था कि वो मिलकर भारत के पड़ोसी देशों में चीन के लिए रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे जांबाज सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना चीन के गलत इरादों को नाकाम करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी चीन की तारीफ कर हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। सत्ता के लालच में ये देश विरोधी बाहरी ताकतों के साथ कनेक्शन बनाए बैठे हैं।
चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड लेना हो, या उस फाउंडेशन के तत्कालीन वीपी सलिल शेट्टी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करना, या फिर सोरोस से फंड लेने वाली सुनीता विश्वनाथ से अमेरिका जाकर मिलना, राहुल का ये कनेक्शन देश के साथ नहीं, देश के खिलाफ है।